हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। बच्चों, मेरी हमेशा ऐसी कोशिश रहती है कि आपको जितना सिंपल से सिंपल हो सके उतना सिंपल से सिंपल बताया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत एकदम सिंपल रहेगा ना, बहुत ज्यादा इसको टफ नहीं बनाएंगे। आपके पास एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर ना पोटेंशियल क्या रहेगा, बराबर बराबर। ठीक है ना, बस इतना सा ध्यान रखना है। यानी अगर मैं आपको बोलूं, ड्रॉ करूं आपके पास कि भाई आपके पास एक सरफेस है, बस सिंपल सा समझो। सरफेस को बनाएंगे कैसे वो तो सीख लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास एक सरफेस है ना, कुछ ऐसा सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस मैंने बना दिया है। और इस सरफेस पर मैं जितने भी पॉइंट्स एज्यूम करूं, चाहे मैंने यहां पर एक पॉइंट एज्यूम किया, यहां पर एज्यूम किया, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, जितने पॉइंट्स है, और अगर मैं सभी पर पोटेंशियल पता करूं, इन पर पोटेंशियल VA, इन पर पोटेंशियल VB, इन पर पोटेंशियल VC, इन पर पोटेंशियल VD, जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हो सभी पर मैं अगर पोटेंशियल पता करूं, तो ये जितने भी पोटेंशियल रहे ना, सभी का वैल्यू आपको मिले, दैट इज VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD, जितने भी पॉसिबल है सभी का वैल्यू क्या जाए, कांस्टेंट। बस इतनी छोटी सी बात। यानी इस सरफेस पर मिलने वाले जितने भी पॉइंट्स रहे सभी पर पोटेंशियल क्या रहेगा, बराबर बराबर। अब बताओ बच्चों मुझे कि अगर पोटेंशियल सभी पर बराबर बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो भी तो जीरो होगा ना। कहीं का भी पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल लीजिए। अगर मैं, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो रहा नहीं। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं रहा तो वर्क डन किस बात का, ठीक है ना, तो वर्क डन भी नहीं होगा। तो अगर मैं यहां से आपको एक आसान तरीका बोलूं कि यहां पर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करूं, जैसे मैंने लिखा है VB माइनस VA, तो वो कितना होगा, जीरो। किसी का भी डिफरेंस कर दूं, VA माइनस VC बराबर कितना, जीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सपोज करो मुझे यहां से एक पॉइंट से जाना है, VA से जाना है VC तक। मैं VA से जा रहा हूं कहां तक, VC तक। किसको लेकर जा रहा हूं, एक टेस्ट चार्ज को लेकर जा रहा हूं, Q0 को लेकर जा रहा हूं। यहां से लेकर जा रहा हूं और कहां तक पहुंच रहा हूं, यहां तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ जरा कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप सिंपली बोल दो सर VA माइनस VC बराबर जीरो, या VC माइनस VA बराबर जीरो। अब होगा क्या, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है दैट इज वर्क डन। कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग, A से जा रहे हैं C पर, अपॉन कितना, टेस्ट चार्ज। तो यहां से आपके पास वर्क डन यानी WAC बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। बस रिमाइंड करना है बहुत ध्यान से। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन लिखते हैं, फटाफट लिखिए जरा डेफिनेशन सारे बच्चे लोग। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, equipotential surface is a surface at which, जो बातें बोली हैं वही लिखना है, at which, at every point the value of electric potential is constant। बस छोटी सी कहानी, एक ऐसा सरफेस जिसके सारे जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हो सभी पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक, इसको सीखने के लिए एक और तरीका यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास है एक पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, अब मैंने ले रखा है वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज से मैं कुछ डिस्टेंस पर आ जाता हूं, जैसे सपोज करो मैं R डिस्टेंस पर आ जाता हूं, ये P पॉइंट पर। मैंने पूछा बताओ जरा पोटेंशियल कितना, तो पोटेंशियल मिलेगा V इक्वल टू KQ अपॉन R। और अगर मैं इसी डिस्टेंस को रेडियस बनाकर एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करूं, एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो इस सर्कल पर मिलने वाले जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंट पर सभी पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल का वैल्यू सेम मतलब अगर सपोज करो ये पॉइंट है V1 तो V1 इक्वल टू KQ अपॉन R, ये पॉइंट है V2 तो V2 बराबर KQ अपॉन R। जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स होंगे सभी पर आपके पास पोटेंशियल क्या रहेगा, बराबर बराबर। अब मुझे ये बताइए जरा ध्यान से, अगर मुझे जाना है V1 से V2 पर तो मुझे कोई काम करना पड़ेगा, नहीं, याद रहेगा एकदम पहले से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। याद रखिएगा पॉइंट चार्ज के लिए आपके पास जो भी पोटेंशियल रहेगा, इक्विपोटेंशियल, ये जो सरफेस आपके पास फॉर्म हो रहा है, इस फॉर्म होता है कैसे, स्फीयर्स के फॉर्म में।
यानी चार्ज से चारों तरफ ना भाई लोग, चार्ज से कैसे, चारों तरफ। अगर चारों तरफ है तो सिंपल सा बोलेंगे कैसा क्या बनाएगा, कैसा सरफेस बनाएगा, स्फेरिकल सरफेस बनाएगा। और उसी स्पीयर्स को ही हम लोग बोलते हैं, जो कि इमेजिनरी स्पीयर्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर कैसा है बच्चों, यहां पर सरफेस कैसा है, इमेजिनरी, ठीक है ना। यहां पर सरफेस कैसा है, इमेजिनरी सरफेस। अगर मैं इसी का एक और थोड़ा सा एग्जांपल दूं आपके लिए, मैंने क्या किया ना, यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी देखो इस लाइन को मैं रब कर रहा हूं, यहां पर मैंने बना दिया है एक चार्ज कंडक्टर, कुछ ऐसा कंडक्टर है, कैसा है, चार्ज है। तो चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सरफेस पर। अब ये सरफेस होगा कैसा, ये सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाऊंगा तो मुझे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। यहां पर ये सरफेस कैसा है, इमेजिनरी सरफेस, लेकिन यहां पर इसका ये सरफेस कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन कैसा सरफेस है ये सरफेस है रियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन कैसा है, रियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए कैसा, रियल, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए कैसा, इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एक और चीज यहीं पर सीखा दो, मैं बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे सपोज करो यहां पर है पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज से निकलती है फील्ड लाइंस। तो मैं एक काम करता हूं, इनको रब करता हूं फटाफट, देखेंगे बच्चों। और जितनी बातें मैं बताता चलता हूँ आप नोट डाउन करते चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि बस लेक्चर देखा और लेक्चर देखकर भूल गए, ठीक है। तो बच्चों ये बात बहुत ध्यान दिया कीजिए आप लोग कि जो भी आप पढ़ाई करें उसको लिखकर पढ़े, ठीक है। जितना मैं बोर्ड पर आपको बताते चलता हूँ तो क्या करेंगे आप उसको लिखते चलेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस होता है। कभी कभी हम लोग को ना बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे अगर आप नीट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या, सिर्फ कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं करना है, जितना बेसिक रहेगा उसको ही समझते चलेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज से मैंने r डिस्टेंस पर बोला कि आपको मैंने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दिया। कैसा सरफेस ड्रॉ किया, इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया है। ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मैं अगर यहीं पर सिंपली बात करूं, फील्ड लाइंस को इंक्लूड कर दूं, यहां पर किसको इंक्लूड करूं, फील्ड लाइंस को। यानी मुझे इसको किसको लेकर आना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर आना है, क्योंकि जहां पर मैं चार्ज छोड़ूंगा तो चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ रीजन बनाएगा, एंड दैट रीजन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब फटाफट क्या करते हैं, यहां पर ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से जाती हैं, कहां तक, यहां से चार्ज से निकलती हैं, जाती कहां तक है, इनफाइनाइट तक। और कैसी, रेडियली आउटवर्ड। तो मैंने हर एक पॉइंट पर ड्रॉ कर दिया है फील्ड लाइंस दैट आर रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना, जो कैसी है, रेडियली आउटवर्ड है। अब जरा ध्यान देते हैं, आपके पास जितने भी देखो, जितने भी ये फील्ड लाइन निकल रही हैं और जहां जहां ये कट कर रही हैं इस सरफेस को, इक्विपोटेंशियल सरफेस को यहां पर कट कर रही है, यहां पर कट कर रही है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। अगर मैं सभी पॉइंट पर देखूं तो ये जो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऑलवेज फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर। यानी यहां पर भी मैं बात करूं तो यहां पर भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। यहां पर भी कैसा बात करूं, परपेंडिकुलर। या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी अगर मैं यहां पर एक लाइन में आपके लिए लिखूं तो मैं सिंपली लिखूंगा दैट इज E is perpendicular to the equipotencial surface. E is perpendicular to equipotential surface. हमेशा is perpendicular to equipotential surface. कोई भूलने वाली बात है नहीं ना। जो भी आपके पास पोटेंशियल मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो सरफेस है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। कोई गड़बड़ बात नहीं है।
अब यहां पर ये मैंने किसके लिए ड्रॉ किया था, पॉइंट चार्ज के लिए। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर एक से ज्यादा चार्ज हो जाए, सपोज करो ना मेरे पास एक डायपोल है, तो डायपोल के लिए कैसे मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, मैं डायपोल के लिए रिप्रेजेंट कर दूं, तो डायपोल के लिए बनाते हैं, डायपोल के लिए अगर मैं पता करूं तो मेरे पास है, ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने एज्यूम कर लिया है, छोटा सा है, ठीक। चलो अब मैं अगर यहां पर बात करूं, फटाफट ड्रॉ करूं, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर फील्ड लाइंस। देखो फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमर्ज होती हैं, इमर्ज होकर कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। ध्यान से देखते चलेंगे, जो मैंने प्रीवियसली डिस्कशन किया उसको भी इंक्लूड करते चलूंगा। फील्ड लाइंस निकलती है पॉजिटिव से, जाती कहां तक है, निगेटिव तक, यानी यहां से चलेंगी और कहां तक जाएंगी, निगेटिव तक, यहां से चलेंगी और कहां तक जाएंगी, निगेटिव तक, ठीक। निगेटिव पर क्या होगा, फील्ड लाइंस कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से ये सारी कहां तक आ रही है, चार्ज तक। कुछ ऐसा ही डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा था, बोलो भाई, कुछ ऐसा ही डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में। आपके पास डायपोल के लिए फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा, देखो यहां से इस चार्ज से दोनों के मिड पॉइंट पर, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से निगेटिव पोटेंशियल, तो इनके बीच पर मिलेगा, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर जो भी प्लेन बनेगा, इसके इस पर जो भी पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, चलो वो होगा जीरो पोटेंशियल, यानी यहां पर आपके पास नेट पोटेंशियल विल बी जीरो। अरे भाई जीरो होने का मतलब क्या है, ये भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही तो है, बोलो भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया ना, किसके लिए, डायपोल के लिए, ये एक सरफेस हो गया। अब अगर मैं इस चार्ज के लिए बात करता तो चार्ज के लिए कैसा सरफेस बनेगा, ये बनेगा कंसेंट्रिक सर्कस या कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कुछ ऐसे, बोलो भाई ये कैसे बनेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते चले रहेंगे। देखो मैंने जानबूझकर ये आपके लिए एक यहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया है, क्योंकि आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये मिलने वाला है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर आई गेस 2.3 आई गेस ना, तो वहां पर आपको पोटेंशियल कितना मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कितना, यानी जीरो, यहां पर पोटेंशियल कितना है, जीरो, ठीक है ना। और दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर एक जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स होंगे सभी पर पोटेंशियल कितना, जीरो। तो भाई जब पोटेंशियल सेम हो गया तो कैसा सरफेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाते तो चलो, तो क्या होता, देखो जरा, अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं तो फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी, ये जाने वाली कहां तक, इंफिनिटी तक, सारी की सारी, और यहां पर क्या होगा, ये एक दूसरे को अपोज करते हुए मिलने वाली है, यानी यहां पर आपको एक दूसरे का कैसा मिलेगा, अपोजिशन मिलेगा, फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, अपोज करेंगी, यानी दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ही तो होगा, बोलो भाई लोग, दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। अब यहां पर अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा, यहां पर भी मिलेंगे स्फीयर्स, जैसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, तो ये क्या बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यहां पर क्या बनाया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं हर एक पॉइंट पर कंसीडर करूं तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसा होगा, फील्ड लाइंस के 90 डिग्री, यहां पर भी कैसा होगा, फील्ड लाइंस के 90 डिग्री, यहां पर भी कैसा होगा, फील्ड लाइंस के 90 डिग्री। जिस भी पॉइंट पर मैं बात करूंगा सभी जगह पर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड लाइंस के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलवेज होगा परपेंडिकुलर, ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए ये बातें मैंने आपको बताई किसी पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, और आपके पास दो सेम नेचर वाले चार्ज के लिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट,
फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट each other. कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस को कट नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए आपके पास ये है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जिस पर मैं अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करूं तो यहां से इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसा रहेगा, इसके परपेंडिकुलर। और अगर मैं यहीं पर एक दूसरा सरफेस बना दूं, मैंने सरफेस बना दिया है कुछ ऐसा, ठीक है, और मैं अगर इनके लिए ड्रॉ करूं कि मेरे पास इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में, इनका परपेंडिकुलर, तो आपके पास होगा क्या, किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर अगर मैं पता करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, तो इस वाले सरफेस के लिए बता रहे इधर की तरफ, इस वाले सरफेस के लिए बता रहे किधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक बात है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आ जाते हैं। आपको मैंने बताया भी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको मैंने बताया भी है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, यानी वर्क डन फॉर placing a test charge from one place to another is what, is 0, w equal to 0। प्लेसिंग मैंने लिखा है बच्चों ये, ठीक है, W इक्वल टू 0। ये तो हो गई दो बात, ठीक। तीसरी बात मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे सपोज करो आपके पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, में ऐसा बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, ये रहा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसी से इक्वल डिस्टेंस पर दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इसी से इक्वल डिस्टेंस पर आपको तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और फील्ड लाइंस कैसे मिलेंगी, दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मैंने किसके लिए रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए करूंगा, तो अगर इंक्रीजिंग के लिए करूंगा तो इनके बीच का गैप क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते होते कम होता जाएगा, और अगर मैं डिक्रीजिंग के लिए बात करूंगा तो इनके बीच का गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जहां पर हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, तब इस टॉपिक को हम लोग और अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। अभी के लिए बस याद रखिए, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये जो पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मिलते हैं आपको इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। चलिए ये तो हो गई आपके पास तीसरी बात, ठीक है। चलिए तो बात बच्चों, आपको मैंने इतना सारा कुछ समझाया है, मैं उम्मीद करूंगा ना कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है कि हाँ इस चीज से मुझे कोई डाउट है, तो हाँ प्लीज बताएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आपको बहुत बेहतर तरीके से लेक्चर समझ में आया है। थैंक यू।